हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही एक अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ और उस रेसिपी का नाम है चीज़ केक, जो कि एक टोटल ब्रिटिश डिश है। चीज़ केक बहुत तरह से अपने मुल्कों में भी सब लोग बनाते हैं और मुझे यकीन है कि बहुत से हमारे अपने कई बहनों ने भी बनाया होगा, लेकिन ये जो है ये टोटल एक ब्रिटिश रेसिपी है। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैकेट बिस्किट्स का लिया है जिसका वज़न 300 ग्राम था। बिस्किट आप कोई भी किसी भी तरह के ले सकते हो और उनको आपने, चाहे आप एक बड़े प्लास्टिक के बैग में डाल लें और फिर रोलिंग पिन से उसको क्रश कर लें, चाहे आप मिक्सर में डाल के उसको बिल्कुल चूरा बनाना है, उसका बिल्कुल पाउडर बनाना है आपने। तो ये मैंने यहाँ पे हमारे मिलते हैं बिस्किट्स, उनका नाम है डाइजेस्टिव। तो उन बिस्किट्स को मैंने यहाँ पे क्रश कर लिया है और उसके बाद इसमें डालने के लिए हमें चाहिए मेल्टेड बटर। तो यहाँ पे है हमारा 100 ग्राम मेल्टेड बटर। तो इस बटर के साथ ही मैंने यहाँ पे जो मोल्ड बाद में मैं यूज़ करने वाली हूँ, एक तो ये मोल्ड है छोटा वाला और एक ये मोल्ड है, इनको मैं यूज़ करने वाली हूँ। इनको मैंने ऑलरेडी बटर से अच्छे से लाइन कर लिया है। अब इस बिस्किट्स में मैंने जो है ये बटर को मिलाना है। तो अब हम इस बटर को यहाँ डाल देते हैं। ये अच्छे से नाइस स्मूथ सा हो जाए, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है हमने। और मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे ये अपना स्पून ले आई हूँ और इससे मैं अच्छे से इसको मिक्स कर देती हूँ। एक तरह का हलवे की तरह ये हमारा हो जाएगा टेक्सचर। और जब ये सारा मिक्स हो जाएगा तो मैंने अब ये प्लेट एक तरफ कर देती हूँ क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसको, हाथों से भी आप कर सकते हैं, स्पून से चाहें स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बटर इसके अंदर अच्छे से मिक्स करना है। और बटर अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और कम होगा तो जब आप इसको फ्रिज में रख के जमाने लगेंगे तो ये जमेगा नहीं। ये जो बिस्किट्स हैं मोल्ड में बटर की वजह से जमेंगे। तो अभी हम इसको करते हैं ऐसे और कोशिश करते हैं कि हाथों से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये जी मैंने कर लिया इसको हाथों से मिक्स, और इतना मिक्स किया हुआ मुझे काफ़ी है क्योंकि जब हम इसको ऐसे करते हैं तो देखें ये जम जाता है। तो जब इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये ओब्वियसली जमेगा इसमें। अब ये जो इसका साथ में टूल है, ये इसको ऊपर से प्रेस करने के लिए है कि जब हम मोल्ड में डालें इसमें तो हमें इसको पूरा नहीं भरना है, हमें इसको आधा भरना है क्योंकि आधा इसमें बाद में कुछ और जाना है। तो उसके लिए हम इसको दबा दबा के अच्छे से, और जो बाकी इधर उधर आ जाए उसको हमने अलग से कर लेना है और इसको हमने दबा देना है। अब ये साइड में कर देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको पकड़ के हमने अच्छे से दबा देना है ताकि ये एक जैसे केक का बेस होता है ना, ये वैसा बेस बन जाए हमारा। और जब आपने इसको फ्रिज में रखना है तो मोल्ड के साथ ही आपने इसको फ्रिज में रखना है। तो जी देखिए ये कितने अच्छे से इसमें प्रेस हो गया है। थोड़ा सा और कर देती हूँ ताकि बिल्कुल एक नाइस एंड स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो जाए। और उसके बाद हम साथ में दूसरा वाला जो है उसमें भी कर देते हैं। यहाँ थोड़ा सा मुझे इसमें गैप नज़र आ रहा था तो उसमें भी मैं अच्छे से प्रेस कर देती हूँ डाल के। बिल्कुल अब हो गया। अब देखें जी ये हो गया हमारा एक मोल्ड रेडी, राइट। तो अभी दूसरा मोल्ड, तो ये मोल्ड जो है इसमें मैं पहले भी बहुत बार केक वगैरह बना चुकी हूँ। तो अभी मैं इस मोल्ड में ये वाला डालती हूँ और ज़रूरत पड़ी तो एक मोल्ड और है मेरे पास,
उसमें भी मैं बना सकती हूँ। और पड़ेगी ज़रूरत, लग तो यही रहा है देखने से कि ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं पहले से ही दूसरा मोल्ड एक और ले आई थी कि मुझे लग रहा था ये वाले छोटे हैं। वैसे वो छोटे वाले जैसे मेरे पास और भी 5-6 पड़े हैं, लेकिन मैं सारे ही वो छोटे वाले नहीं बनाना चाहती थी। तो अभी ये देखें हमारा, और इसको आधा आधा हम क्यों रख रहे हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि इसको मैं आधा ही फिल क्यों कर रही हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा और इसमें डालते हैं। तो ये हो गया हमारा अच्छे से यहाँ पे, बिल्कुल फाइन, एब्सोल्युटली नाइस एंड रेडी। अब इन दोनों को तो मैं रखूंगी फ्रिज में, और यहाँ पे एक बिस्किट का थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है टुकड़ा, तो उसको स्मूथ कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छे से स्मूथ इसका हो जाए, एकदम अच्छे से होना चाहिए। तो ये वाला भी हो गया। अब जो थर्ड वन है, मैं थर्ड वन को भी अगर चाहूँ तो इसी तरह इसके अंदर भी मैं डाल के इसको कर सकती हूँ। और थोड़ा सा इसके अंदर बटर पहले से मेरे हाथों में लगा हुआ है यहाँ से, तो इसमें भी डाल देती हूँ। तो ये हमने डाल दिया नेक्स्ट वन में भी। इसको शायद मुझे स्पून से करना पड़ेगा साइडों से, क्योंकि ये हार्ट शेप है, तो वहाँ तक वो राउंड वाला जो है वो नहीं जा रहा। तो आप ऐसे ही स्पून से भी कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा मोल्ड नहीं है तो किसी भी चीज़ में। लेकिन ये याद रखें कि जिसमें भी आप डालें उसका नीचे का हिस्सा ऐसा होना चाहिए कि आप जब ऊपर से पुश करें तो वो बाहर निकल आए। तो कोई मोल्ड चाहिए आपको जो नीचे से ऐसे खुला वाला हो, और किनारों से, जैसे आप यहाँ किनारा है, यहाँ पे ये ना हो जैसे मुझे अभी फील हुआ कि ये किनारा थोड़ा लो है, तो लो होगा तो जो नेक्स्ट आइटम आपने इसके ऊपर डालना है ना वो निकल जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इसलिए आपने सब तरफ से साइडों से उसको थोड़ा ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं रखना। तो ये देखिए जी हमारा अब ये वाला भी बिल्कुल परफेक्ट जम के, मतलब जमेगा तो फ्रिज में, लेकिन अभी ये रेडी है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इनको सबको मैं फ्रिज में रखती हूँ और फिर मैं नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास वो आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स वो आइटम्स को मैंने फ्रिज में रख दिया है सेट होने के लिए। तो 2 घंटे बाद उनको निकालेंगे वहाँ से। तब तक हमने जो दूसरी चीज़ें प्रिपेयर करनी है वो है आपकी अपनी चॉइस का फ्रूट। आप क्या फ्रूट यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं आज लेके आई थी, एक तो ये ब्लैकबेरीज लेके आई थी और एक ये रास्पबेरीज लेके आई थी। तो इनको आपने कुक नहीं करना है, आप इनको ब्लेंडर में डाल के इनको एकदम प्यूरी जैसा बना सकते हैं। फिर उसको छान के प्यूरी को आप रख सकते हैं। और उसके बाद जो और दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है क्रीम चीज़। तो ये मैंने क्रीम चीज़ यहाँ पे लिया है, और साथ में ये डबल क्रीम जो होती है, काफ़ी थिक वाली डबल क्रीम वो ली है। और ये बारीक वाली एकदम पाउडर शुगर जो होती है मैंने ये ली है। और ये आइटम फ्रूट जो है आपका डिपेंड करता है आप कितना कितना फ्रूट डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने जो फ्रूट और दूसरी चीज़ें लेनी है, रास्पबेरीज अगर आपने लेनी है तो 300 ग्राम होनी चाहिए। और जो ये डबल क्रीम है ये वाली, ये आपकी 300 ml होनी चाहिए, मिलीलीटर्स होनी चाहिए। तो ये मेरा ग्लास जो है ये मेजरमेंट का है, तो यहाँ पे सारे मेजरमेंट लिखे हैं मैंने, उसके अकॉर्डिंग टू ले लिया है। और साथ में हमें जो शुगर चाहिए वो 100 ग्राम कैस्टर शुगर इसको बोलते हैं, जो केक्स वगैरह में भी यूज़ होती है। तो 100 ग्राम मैंने कैस्टर शुगर ले ली है।
और जो इसमें फुल फैट सॉफ्ट वाला चीज़ है ये मैंने 500 ग्राम लिया है। और ये सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दी जाएगी, सो दैट आप वहाँ से भी चेक कर सकें। तो जब 2 घंटे हो जाएंगे उसके बाद मुझे इनको भी प्रिपेयर करना है। पहले से लाइक मे बी 1.5 घंटे बाद मैं इनको प्रिपेयर करके रेडी करके रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ को, शुगर को और क्रीम को, इनको अच्छे से हैंड ब्लेंडर के साथ मुझे ब्लेंड करना है। तो वो करके उसके बाद मैं उनकी प्यूरी बना के, और एक केक में मैं ब्लैकबेरीज यूज़ कर लूँगी, एक में मैं रास्पबेरीज यूज़ कर लूँगी। तो वो सारा करके आपको फिर बताना है कि इनको मुझे कितनी देर के लिए फ्रिज में रखना है। आप चाहें फ्रीज़र में भी रख सकती हैं, लेकिन नॉर्मली इस डिश को फ्रिज में रखा जाता है। तो वो जब मैं प्रिपेयर करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी रेसिपी में कि इसको कितनी देर के लिए रखना है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा नो बेक केक है, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और रेस्टोरेंट्स वगैरह में बहुत बिकता है। बहुत बच्चे भी लाइक करते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ और क्रीम और शुगर और फ्रूट सब होते हैं, तो बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है। और हेल्दी भी बहुत है बच्चों के लिए। इसमें विटामिन डी और बाकी सब विटामिन भरे हुए फ्रूट्स में वो भी सब है। फैटनिंग अगर सिर्फ है तो ये क्रीम है, लेकिन क्रीम में भी विटामिन डी की क्वांटिटी काफ़ी होती है। हाँ, बच्चे उछलने कूदने वाले हैं, उनका हजम हो जाता है, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों साथ बने रहिए और बाकी की रेसिपी को देखिएगा। फ्रेंड्स, अभी मैं इस क्रीम चीज़ को अच्छे से ब्लेंड करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको पहले चलाती हूँ, और जब ये पहले थोड़ी सी ब्लेंड हो जाएगी तो इसमें मैं साथ साथ में आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो दूसरा है क्रीम हमारा, ये तो क्रीम चीज़ है ना, और ये जो क्रीम है डबल क्रीम, ये आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ में डालती जाऊंगी। तो ऐसे हम करते हैं, और थोड़ी सी हो जाए तो उसके बाद हमने इसमें शुगर ऐड करनी है। तो मैं ये सारा करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा ये जो एक है इसको मैंने मोल्ड से बेस को निकाला है, और ये थोड़ा सा बड़ा वाला बेस बनाया है। इसको भी अब मैं ऐसे ही इसमें से निकालती हूँ। ये इसको प्रेस करने वाला है, इसके साथ प्रेस करके और हम इसको बाहर निकालते हैं। वो दूसरा वाला तो बहुत आराम से निकला है, अब ये क्योंकि बड़ा है तो इसको निकालने में थोड़ा सा मुझे आराम आराम से निकालना है कि ये टूटे नहीं। तो देखिए ये भी निकल गया। सो फ्रेंड्स, ये जो मोल्ड्स हैं इनमें सब में क्रीम चीज़ मैंने लगा दिया है, और ये वाले भी देखिए कितने अच्छे से इसमें हो गया है। अब इनको सबको मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रखना है, और जब ये पूरे सेटल हो जाएंगे कल सुबह तो इनको निकाल के, और उसके बाद ये फ्रूट्स की जो प्यूरी होगी ये इसके ऊपर जाएगी। और वही देखने का सबसे मेन है कि बाद में कैसे होता है, और आई होप कि ये अच्छे से इसमें से निकल आएंगे, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग इन दीज मोल्ड्स। वैसे दूसरे में बनाया हुआ है, लेकिन जो मोल्ड से निकाल के ऐसे बाहर रखना है दैट इज़ बिट ट्रिकी, और ये मैं इसको बना के कल सुबह आपको दिखाऊंगी कि कैसा है। ओके जी, मिलेंगे थोड़ी देर में। बाय फॉर नाउ। फ्रेंड्स, यहाँ मैं ब्लैकबेरीज़ को थोड़ी शुगर और पानी के साथ बॉईल कर रही हूँ, और यहाँ पे रास्पबेरी और शुगर को बॉईल कर रही हूँ। जब ये अच्छे से इनका पानी ड्राई हो जाएगा, बहुत कम रह जाएगा, तो तब मैं इनको छान के और फिर उसके बाद जो हमारा चीज़ केक बना है उसके ऊपर डालूँगी। सेम इसके साथ भी। तो अभी इनको पकने देती हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो फ्रूट्स हैं वो अच्छे से एक टाइप की जेली जैसा बन गया है। अब इनको मैं ड्रेन करके और फिर मैंने केक्स को निकाल लिया है, केक्स के ऊपर डिस्प्ले करूँगी। और ये रहे हमारे रास्पबेरीज़ भी, तो इनको भी, और इनको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए या तो आप इनमें कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं या एक और चीज़ आती है जिसको अगर अगर बोलते हैं। तो ये है जी, ये तो ये भी एक तरह का ग्लूटेन फ्री होता है, लेकिन वो थिक कर देता है, जैसे जाली या कॉर्नफ्लावर थिक करते हैं वैसे ही वो भी करता है। तो अभी मैं इनको छान लेती हूँ अलग अलग बॉल में, और फिर उसके बाद केक को डेकोरेट करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी सॉसेस जो हैं रेडी हैं। ये ब्लैकबेरी की है और ये रास्पबेरी की है, और ये जो फ्रेश मैंने फ्रूट रखा हुआ है साथ में डेकोरेट करने के लिए। तो मैं अभी अपने केक्स फ्रिज में से निकालती हूँ और उनको इनके साथ डेकोरेट करती हूँ। और यहाँ पे मेरा कहवा बन रहा है जिसमें जीरा और अजवाइन और सूखा धनिया, साबुत धनिया और पुदीना की कुछ पत्तियाँ और जीरा, आई थिंक बोला है मैंने, दोबारा से बोल रही हूँ, वो सब डाल के इनको बॉईल किया है। अदरक, पिसा हुआ अदरक इसमें डाला है, और अब इसको छान के इसमें नींबू डाल के, और वो मेरी मॉर्निंग की ड्रिंक होगी। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे चीज़ केक बिल्कुल बन के तैयार हैं। और ये रहे, ये है हार्ट शेप वाला और ये राउंड वाला, और ये हैं हमारे दूसरे छोटे राउंड वाले। तो शुरू होते हैं तो देखते हैं किसके ऊपर क्या जाना चाहिए। तो पहले हम इसके ऊपर ऐसे डालते हैं। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी पूरा कर सकते हैं डेकोरेट, जैसा भी है अच्छा लगता है जब ऐसे ड्रिप कर रहा होता है। तो ड्रिपिंग वाला भी गुड आइडिया है। तो ये वाले जो हैं ये मैं इनको ऐसे काइंड ऑफ ड्रिपिंग वाला रखूँगी, और इट लुक्स नाइस। और अभी हमारा हार्ट वाला, इसके ऊपर हम, हार्ट है तो रेड तो होना चाहिए ना, वाइट एंड रेड, इट लुक्स सो नाइस। तो आपने ज़रूरी नहीं कि कोई ख़ास ही इसकी डेकोरेशन होनी चाहिए, जस्ट ये है कि ये स्वीट वाला जो है ये ऊपर आप इसके डाल सकते हैं। सिरप है तो जेली जैसा बिल्कुल। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कैसे करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है सिंपल। तो अभी जो मेरा ये फ्रूट है, सो ये यहाँ जाएगा इसके साथ, और यहाँ पे जाएगी हमारी ब्लैकबेरी, और यहाँ भी इसके साथ हम हार्ट के साथ रखेंगे ब्लैकबेरी, और यहाँ पे कंट्रास्ट के लिए रेड के साथ रेड रख देंगे। और इसको काट के 2 पीसेस भी कर सकते हैं, तो वो भी कर दूँगी। सो दिस लुक्स नाइस नाउ। व्हाट डू यू से गाइस? Do you like these cheesecakes? And this one, I love these ones. These are really nice looking. And this one, this is nice. And I'm going to cut the raspberry and put it in 2 pieces. तो दोस्तों ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये रहे हमारे चीज़ केक्स, और ये रही साथ में मेरी हर्बल टी जिसमें मैं थोड़ा हनी डालने वाली हूँ और लेने वाली हूँ। आपको पता है सुबह का क्या टाइम है यहाँ पे? हमारे यहाँ सुबह 4 बजे से काम शुरू किया, अभी 6 बज रहे हैं। तो ये मैं बना रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए, सबके नाम, और आप सब भी मेरी फैमिली में आते हो, ये सब आप सबके लिए है। I hope you will enjoy it and you will try and make it whichever way you like. Okay? जो आपको पसंद हो आप वो बनाइए और दिखाइए बना के,
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथ बने रहने के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय फॉर नाउ।